Hello everyone. So guys, how are you? I hope you all are better. So guys, you know that the HBSC and CBSE board cancel their exam and conduct the exam in June month. There is only 1 month remaining for the exam preparations. So we start a quick revision for class 12th for quiz 3. So guys, in this video we discuss the chapter solid state. The full chapter cover in one video. So let we start. The general introductions of solid states. What is solids? It states that solids have a definite shape and volume and more. एक चैप्टर कहता है कि हमारे पास सॉलिड्स की हमारे पास क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है. देखो एग्जांपल में दे दो आपको. आइस हो गया हमारे पास. आइस की हमारे पास एक डेफिनेट शेप होती है यानी कि वो सॉलिड होती है. उसकी शेप भी बहुत ही डेफिनेट होती है यानी कि स्क्वायर में होती है, सर्कल्स में भी होती है. वो आपकी जो उसके अंदर शेप दी हुई है और उसके हिसाब से होती है उसकी शेप. तो हमारे पास क्या होती है, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. और इसकी बहुत सारी और भी हमारे पास होती हैं इसके अंदर शेप. इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली होती हैं. पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्लोजली होती हैं इसके अंदर. सो ये था हमारे पास सॉलिड. इज क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट फोर्सेस. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं और वो डिफरेंट जो फोर्सेस होते हैं उन पे बेस्ड करते हैं. जो फर्स्ट है हमारा वो है आयोनिक सॉलिड. इन दिस द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इसके अंदर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. एंड द फोर्स एंड जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेचर इज हार्ड. इनका नेचर बहुत हार्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, CaCl. ओके, द नेक्स्ट इज molecular solid. The molecules are the particles in which जो molecules होते हैं ना वो particles होते हैं. वंडरवॉल फोर्स पे बेस्ड होता है एंड इसका नेचर जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है. फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें आई यानी कि हमारे पास आई मतलब क्या होता है, आयोडीन वाटर. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कोवैलेंट सॉलिड. एटम्स आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. इसके अंदर हमारे पास एटम्स होते हैं. नेचर इनका भी हार्ड होता है बहुत ज्यादा. एंड द फोर्स बेस्ड ऑन कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, इट इज द नेचर ऑफ फोर्स. फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें सिलिकॉन एंड डायमंड इसके एग्जांपल हैं. बहुत ही हार्ड होता है डायमंड, आपको पता ही होगा. देन मेटालिक सॉलिड्स. Positively charged kernels and the mobile electron are the constituent particles. Metallic bond is the nature of force and nature क्या होता है इसका हार्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो metals and alloys are the example of the metallic solids. Okay guys, next is so guys, now the difference between the crystalline solids and the amorphous solids. The first difference is in crystalline solids the particles arranged in long range, but in amorphous solids the particles arranged in short order. Okay, second difference क्या है, the crystalline solids have a definite geometric shapes. इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं बट अमorphous solids हैव इरेगुलर शेप. इनकी हमारे पास इरेगुलर शेप्स होती हैं. थर्ड डिफरेंस क्या है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ये क्या शो करते हैं, हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं. बट अमorphous solids मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. जब थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये मेल्ट होना शुरू कर देते हैं. फोर्थ डिफरेंस क्या है, they are anisotropic.
बट अमरफस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक होते हैं। ओके, फिफ्थ क्या है, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लीन क्लीवेज को शो करते हैं, बट अमरफस सॉलिड्स शो रफ क्लीवेज। ओके, सिक्स क्या है, दे आर ट्रू सॉलिड्स। हमारे पास क्या होते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, बट अमरफस क्या होते हैं, हमारे पास सूडो सॉलिड्स होते हैं। ओके गाइस, crystal lattice. What is crystal lattice? A regular arrangement of particles of a crystals in 3D space is called crystal lattice. जब हमारे पास पार्टिकल्स को हम अरेंज करते हैं 3D स्पेस में तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ओके, अगर हम देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अरेंज करते हैं इनको 3D उसमें। जैसे कि हमारे पास ये स्फीयर्स बने हुए हैं ना, इसी के ऊपर एक, इसी के ऊपर एक, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके हम 3D अरेंजमेंट को शो करते हैं। ओके गाइस, इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट इज यूनिट सेल। ओके, द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट cell which make lattice after repetition is called unit cell। ऐसी स्मॉलेस्ट 3D यूनिट जो रिपीटेशन के बाद भी लैटिस को फॉर्म कर सकती है उसे हम कहते हैं यूनिट सेल। ओके, द नेक्स्ट इज सो गाइस, नाउ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हमारे पास हर यूनिट सेल में हमारे पास कितने एटम्स होते हैं हमें वो पता लगाना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सिंपल सेल। तो सिंपल सेल में देखो हमारे पास कॉर्नर्स पे होते हैं, यानी कि कॉर्नर्स पे हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, यानी कि 8 इंटू में 1 कोन में 8, यानी कि 8 से 8 कैंसिल और इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा फेस सेंटर्ड। इसके अंदर हमारे पास कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं लेकिन फेस में भी होते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे कुछ इस तरह है, ये मैंने क्यूब बनाई, यहाँ पे तो होंगे कॉर्नर स्पेस के पास। और दो इसके पास फेस पे भी होते हैं अंदर। ओके, यानी कि हमारे पास कॉर्नर्स पे 1 प्लस में फेस के अंदर 6 इंटू में 1/2 यानी कि 3 और 1 प्लस 3 हमारे पास होता है 4। तो इसके अंदर हमारे पास होते हैं 4। ओके, हमारे पास फेस सेंटर्ड में हमारे पास 4 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर्ड। ओके, इसमें देखो हमारे पास देयर आर द एटम्स प्रेजेंट कॉर्नर्स बट देयर आर एटम्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी कि एक अपर एक लोअर फेस पे प्रेजेंट होता है। ओके, नहीं इसमें अपर फेस पे नहीं, सिर्फ एक बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे 20 के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 4। फेस के अंदर 4 और बॉडी के अंदर हमारे पास 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल्स। अब आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल्स। देखो न्यूमेरिकल्स में हमें क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये न्यूमेरिकल्स, एग्जाम में हर बार आता है। इनकी ऐसे न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते रहते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से। तो न्यूमेरिकल क्या है, अ कंपाउंड फॉर्मेड बाय एलिमेंट ए एंड बी हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम्स आर द कॉर्नर्स।
ऑफ द क्यूब, जहाँ पे ए एटम कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे, एंड बी कहाँ पे है, फेस सेंटर्स पे है। तो ड्राइव करना है हमें इसका कैसे करेंगे आप, इसने क्या किया, हमारे पास ए एटम है वो कहाँ पे है, सॉल्यूशन जो उसने कहा ए एटम, उसने कहा बताया कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे देखो हमारे पास क्या होता है, कॉर्नर्स पे होता है हमारे पास 8 इंटू में 1 अपॉन में 8, कितना हो गया 1, यानी कि हमारे पास ए ओनली 1 ही है। एंड अगर हम बी की बात करें तो बी कहाँ पे है, फेस सेंटर्ड पे है। तो फेस पे तो कितने होते हैं हमारे पास 6 इंटू में हमारे पास फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बना, ए बी 3। ठीक है, हम सिर्फ क्या देखना है कि हमारे पास ए और जो बी कंपाउंड है वो कहाँ कहाँ पे दिए गए हैं, फिर उसी उसी के हिसाब से हम फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, एन आयोनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम्स ए एंड बी। एक हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, उसके किससे बना हुआ एटम से, वो ए एंड बी से बना हुआ, जहाँ पे बी है वो कहाँ पे है, फेस सेंटर्ड पे है, क्यूबिक अरेंजमेंट है, इन विच ए एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, और बी कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास फेस सेंटर पे। अब उसने कंडीशन भी दी है, इफ वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, अगर उसने कहा है कि हमारे पास वो एटम्स मिस हो गया कॉर्नर से, तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो हमारे पास क्या होगा, अब उसने कहा है कि हमारे पास ए कहाँ पे प्रेजेंट है, ए उसने कहा है कि हमारे पास कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, नहीं नहीं, इसने कहा है कि हमारे पास बी तो हमारे पास फेस पे प्रेजेंट है और ए हमारे पास कॉर्नर पे है। बी पहले हम बी की बात करते हैं, इसको मैं रेज कर देती हूँ, बी, ठीक है। तो देखो बी उसने कहाँ बताया, हमारे पास बी उसने बताया कि वो फेस पे प्रेजेंट है। तो देखो हमारे पास फेस पे कितने होते हैं, हमारे पास फेस पे हमारे पास 3 होते हैं, देखो 6, ओके। अब बात करते हैं हम ए कंपाउंड की। उसने कहा कि हमारे पास जो ए कंपाउंड है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। उसने कंडीशन दिया कि अगर हम वहां से एक एटम को मिस करते हैं, तो देखो हमारे पास कॉर्नर से उसने एक एटम को मिस कर दिया, तो कितने हो गए हमारे पास 7 अपॉन में 8 हो गए। फिर उसने कहा इसकी रेशियो बताओ, तो रेशियो हमारे पास देखो क्या हुई, ए कहाँ पे है, ए यानी कि 7 अपॉन में 8 है, और बी पे हमारे पास 3 है, तो रेशियो क्या हुई 7 अपॉन में 8 रेशियो 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 7 रेशियो 24। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बना, ए कितना बना, A7 बना, और बी हमारे पास 24। ओके गाइस, नेक्स्ट इज पैकिंग इफिशिएंसी इन यूनिट सेल्स। सबसे पहले हम बात करें सिंपल की, तो सिंपल में हमारे पास 52.4% पैकिंग इफिशिएंसी होती है। सेकंड है हमारे पास फेस सेंटर्ड में हमारे पास होती है 74%। थर्ड है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड, इसमें होती है हमारे पास 68% पैकिंग इफिशिएंसी। ओके, तो ये थी हमारे पास पैकिंग इफिशिएंसी इन यूनिट सेल्स। नेक्स्ट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग हमारे पास क्या होती है, देखो इन विच द स्फीयर्स आर टचिंग ईच
अदर इन अ रो। इसमें क्या होते हैं, जो स्पेयर्स होते हैं ना वो एक दूसरे को टच करते हैं। देखो किस तरह से टच करते हैं, मैं बताती हूँ। यहाँ पे स्पेयर्स बने हुए हैं ना, तो एक दूसरे को टच करते हैं एक रो में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, द एबी टाइप अरेंजमेंट कॉल्ड एचसीपी। एबी टाइप अरेंजमेंट को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन ईच लेयर ऑफ स्पीयर कंटेक्ट विद 6 स्पीयर। देखो किस तरह से होती है इसके अंदर एबी अरेंजमेंट। मान लो हमने स्पीयर की एक रो बनाई, सॉरी ड्राइंग इसमें वैसी आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी के डिस्पर्जन में हम सेकंड रो को भी प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से, यानी कि डिस्पर्जन में कम कम करते जाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़े यहाँ पे ड्राइंग वैसी बनी है, लेकिन अगर आप देखोगे ना बुक के अंदर तो कुछ अच्छी ड्राइंग है उसके अंदर, तो आप देख लेना, उसमें 6 पेयर ही टच करती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राहेड्रल साइड्स। द वेकेंट स्पेस सराउंडेड बाय 4 स्पीयर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल साइड। इसमें जो स्पेस होता है ना वेकेंट स्पेस, वो सराउंड किया जाता है 4 स्पीयर्स के राउंड, उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल साइड्स। In octahedral, the vacant space surrounded by the 6 spheres. But only the main difference is that in tetrahedral 4 spheres surround करते हैं, in octahedral हमारे पास 6 sphere surround करते हैं। Okay, next is पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट देखो हमारे पास इसमें आ नहीं रहा पॉइंट डिफेक्ट। चलो मैं बता देती हूँ आपको क्या होता है। इसमें क्या होता है, द डिफेक्ट, जो हमारे पास डिफेक्ट क्रिएट होता है डिपेचर फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट इज द विक्निटी ऑफ एटम, द डिफेक्ट कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। किसी और की विक्निटी में जो हमारे पास डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। हमारे पास बहुत तरह के डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन इन अ क्रिस्टलाइन सम ऑफ द लैटिसेस आर वेकेंट, जब एक क्रिस्टलाइंस में हमारे पास कुछ लैटिस वेकेंट यानी कि खाली हो जाती हैं, उसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हेन सम एक्स्ट्रा particles present in the interstitial sites is called interstitial defect। जब हमारे पास कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स में तो उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट इज Schottky defect. If equal number of cation and anions are missing from their lattice is called Schottky डिफेक्ट। जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन मिस कर जाते हैं अपने लैटिस को तो उसे हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो NaCl, KCl, KBr, AgBr इसके एग्जाम्पल होते हैं। फोर्थ है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। इफ एन अनायन मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस, अगर हमारे पास एक अनायन मिस होता है इसकी लैटिस से एंड ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल साइट्स को तो उसे हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें AgBr, AgCl, ZnS हमारे पास इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा F सेंटर। The sites containing the electron must trapped in the anion vacancies are called F center। जो हमारे पास साइट्स कंटेन करती हैं the electron must trapped in the anion vacancies, उन्हें हम कहते हैं F center। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आई होप कि अब की बार भी पूछा जाए क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और नॉलेजेबल भी है।
तो आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। ये सारे डिफेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है कई बार कि जो हमारे पास AGBR डिफेक्ट है वो कौन शो करता है। AGBR जो हमारे पास है वो किसका एग्जाम्पल है। तो देखो वो शॉर्ट की डिफेक्ट का भी है, फ्रैंकल डिफेक्ट का भी है। तो आप क्या लिखोगे उसमें, अगर उसमें दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, बोथ शॉर्ट की एंड फ्रैंकल, तो आप किस पे टिक करोगे, बोथ पे। अगर उसने दिया हुआ है हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन, उसमें उसने सिर्फ एक दिया हुआ है शॉर्ट की या फ्रैंकल में, तो आप शॉर्ट की या फ्रैंकल को इनमें से एक को ही टिक करके आओगे। ओके, सो गाइज ये था हमारा सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी जल्द आ जाएगी। सो गाइज आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।